अब अगला टॉपिक आता है व्यू रचना। व्यू रचना की अवधारणा काफ़ी प्राचीन है। मूलतः ये ग्रीक भाषा के शब्द स्ट्रैटेजिया से आया है, जिसका संबंध सेना के जनरल द्वारा अपनाई गई रणनीति रूपी कला से है। इस प्रकार कार्यनीति, मोर्चाबंदी, व्यू रचना अथवा दावपेच शब्द प्रारंभ में युद्ध के क्षेत्र में शत्रु की सेना को पराजित करने के लिए, अपनी रणनीति निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। समय के बदलाव तथा व्यावसायिक जटिलताओं में वृद्धि के साथ व्यावसायिक जगत में भी प्रतिद्वंदी व्यवसाय की कार्यनीति व क्रियाओं की अध्ययन करके उन्हें बाजार में हराकर अपने उत्पाद बेचने तथा बाजार में जमने के लिए व्यू रचना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक व्यवसाय में व्यू रचना एक लोकप्रिय शब्द बन चुका है, जो नियोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। व्यू रचना का आशय यह है कि अपनी योजना बनाते समय प्रतियोगी की योजनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, वस्तु का मूल्य निर्धारण करते समय व्यवसायी को देखना चाहिए कि उसके प्रतिद्वंदी व्यवसायी उसी प्रकार के समान गुण की वस्तु का कितना मूल्य ले रहे हैं। जांच तथा गुलिक के अनुसार व्यू रचना एक व्यापक, एकीकृत एवं समन्वित योजना है जो फर्म के व्यूरचनात्मक लाभों को वातावरण की चुनौती से जोड़ती है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है कि उचित क्रियान्वयन के द्वारा उपक्रम के आधारभूत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा है कुंटज व ओडोनेल के अनुसार व्यूरचना का संबंध उन दिशा निर्देशों से है जिनमें मानव एवं भौतिक संसाधनों की कठिनाई के संदर्भ में एक चयनित उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना को अधिकतम करने के लिए लगाया एवं प्रयोग किया जाता है। व्यूरचना का प्रतिपादन विशिष्ट परिस्थितियों का लाभ उठाने अथवा विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कंपनी की व्यूरचना के प्रतिपादन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। नंबर 1, व्यूरचनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण। व्यूरचना प्रतिपादन हेतु सर्वप्रथम हमें व्यूरचनात्मक उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। हमें यह पता होना चाहिए कि व्यूरचना का प्रतिपादन किस लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है, क्योंकि जब तक हमें निश्चित लक्ष्य की जानकारी नहीं होगी तब तक हम व्यूरचना को प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे। बाह्य वातावरण का विश्लेषण। नंबर 2, बाह्य वातावरण के संगठन के बाहर के उन सब घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो संगठन के लिए अवसर एवं चुनौतियों प्रस्तुत करते हैं। व्यूरचना का प्रतिपादन करने हेतु इन चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, फर्म की कमजोरी एवं शक्तियों का विश्लेषण। व्यूरचना प्रतिपादन के लिए संबंधित फर्म की कमजोरी एवं शक्ति का विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे संगठन में जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए उचित प्रयास करना होगा। नेक्स्ट है नंबर 4, व्यूरचना का प्रतिपादन। जब प्रबंधकों को सभी परिस्थितियां, आंतरिक शक्तियां एवं कमजोरियां तथा उद्देश्य एवं लक्ष्यों की स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है, तभी व्यूरचना का प्रतिपादन करना चाहिए। व्यूरचना प्रतिपादन करने से पहले हमें वैकल्पिक कार्यनीति का विकास करना चाहिए और उसका मूल्यांकन करने के बाद जो उनमें से अधिक ठीक एवं लाभदायक होती है उनको अपनाने का निर्णय करना चाहिए।